हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सी विकास शर्मा, जहां पर मैं आपके लिए टैक्स एंड अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिलेटेड है। आप सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी वो है टीडीएस की कंप्लायंसेस, क्योंकि एक टीडीएस की ही कंप्लायंस एक ऐसी कंप्लायंस है जो आप ईयर के कंटिन्यूएशन में फाइल करते हैं या उसको कंप्लीट करते हैं। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स रिटर्न्स की, तो वो ईयर खत्म होने के बाद आप करते हैं। लेकिन अगर हम टीडीएस की कंप्लायंस की बात करें तो वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसका मतलब ईयर चलता रहता है और आप टीडीएस की कंप्लायंस कंप्लीट करते रहते हैं। तो यहाँ पर नया इनकम टैक्स का पोर्टल भी लाइव हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर कुछ नए फॉर्म्स भी लाइव हो चुके हैं जो कि एज पर इनकम टैक्स रूल 2026 के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस के चालान के बारे में कि टीडीएस का चालान कैसे पे करना है। अब हमारा जो महीना चल रहा है दोस्तों, वो अप्रैल 2026 चल रहा है। अप्रैल 2026 में जो आप टीडीएस की पेमेंट करेंगे वो अमूमन आप पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड करेंगे। इसका मतलब जो टीडीएस आपने मार्च में डिडक्ट किया होगा उसका पेमेंट अब आप यहाँ पर करेंगे और उसके लिए आपको 30 अप्रैल तक का टाइम मिलता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप टैक्स ईयर 26-27 के लिए टीडीएस का पेमेंट करना चाहते हैं तो अब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि कैसे आपको उसका पेमेंट करना है, क्योंकि टीडीएस के सेक्शंस बदल चुके हैं। टीडीएस के जो क्लॉजेज हैं वो टेबल वाइज हो गए हैं। इसका मतलब पहले तो आप अलग अलग सेक्शंस में देखा करते थे कि कौन से सेक्शन का टीडीएस हमें पे करना है। अब यहाँ पर सेक्शन सिर्फ एक ही होगा 393, लेकिन उसके जो क्लॉजेज हैं वो आपको टेबल में जाकर देखने पड़ेंगे। तो ऑल्दो मैं आज के इस सेशन में कोई भी प्रोविजन आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि इसमें कितना टीडीएस होगा, कब कटेगा, देन थ्रेशोल्ड क्या होगा, इस पर हम बात ना करते हुए सिर्फ बात करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की कि टीडीएस का चालान अगर आपको पे करना होगा तो आप कैसे पे करेंगे। इसका मतलब ये जो नए पोर्टल पर चालान का प्रोसेस होगा वो किस तरह का दिखेगा और वो किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो आइए इनकम टैक्स के नए वाले पोर्टल पर चलते हैं। यूआरएल सेम रहेगा दोस्तों, सिर्फ इंटरफेस यहाँ पर चेंज हुआ है। तो इस पर समझते हैं हाउ टू फाइल अ टीडीएस चालान, हाउ टू पे द टीडीएस चालान। सबसे पहले टीडीएस को पे करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर पैन नंबर का यूज करेंगे और उसके साथ साथ आपको पासवर्ड का यूज करना होगा। अगर आप दोस्तों लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो ऑन दी अदर हैंड आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। होम पेज पर जब आप आएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा ई पे टैक्सेस का। ई पे टैक्सेस में जाने के बाद देखिए आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 25 या इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है दोस्तों, अगर आप मार्च महीने की पेमेंट करने जा रहे हैं, जो टीडीएस आपने मार्च में डिडक्ट किया था उसका पेमेंट आप करने जा रहे हैं, तो आप सेलेक्ट करिएगा 1961, क्योंकि ये पुराने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कोई टीडीएस पे करेंगे जिसको कि आपने अप्रैल में डिडक्ट किया है, वैसे तो इसका पेमेंट मई में होगा, लेकिन अगर कोई अप्रैल में ही करना चाहता है तो कैसे करेगा वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको सेलेक्ट करना होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2025, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपना 10 नंबर मेंशन करना होगा। मैं यहाँ पर एक 10 नंबर मेंशन कर देता हूँ। 10 नंबर मेंशन करने के बाद आपको उसको रिपीट करना होगा। रिपीट करने के बाद यहां पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस मोबाइल नंबर पर आप चाहते हैं आपको एक ओटीपी भेजा जाए, जिसके माध्यम से आप इसको प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इनका ये जो पेज है काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको लॉगिन वाले मोड से ही लॉगिन कर लेते हैं, अदरवाइज ये भी काम कर जाता है। तो यहाँ पर अगेन हम लॉगिन पर जाएंगे, मेंशन कर देंगे 10 नंबर जिसका हम टीडीएस पे करना चाहते हैं। इसके बाद फिर आपको दोस्तों यहाँ पर मेंशन करना होगा पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको जाना है ई पे टैक्सेस में। ई पे टैक्सेस में जाने के बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट के बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अब टैक्स ईयर आपको सेलेक्ट करना है।
तो देखिए यहाँ पर पहले असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर के ऑप्शंस थे, अब यहाँ पर सिंपल एक ही ईयर होगा, टैक्स ईयर 26-27। अब ये 26-27 क्यों होगा? क्योंकि अब आपका नए वाले इनकम टैक्स के हिसाब से एक ही ईयर है टैक्स ईयर, और जो कि हमारा 26-27 चल रहा है, और जो हम टीडीएस की पेमेंट करने जा रहे हैं वो रनिंग फाइनेंशियल ईयर, रनिंग टैक्स ईयर के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 26-27 का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपको पे टीडीएस वाले ऑप्शन पर जाना है, क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आप ये जो टीडीएस पे कर रहे हैं वो अदर देन कंपनीज डिडक्टी के लिए है या कंपनी डिडक्टी के लिए है। तो यहाँ पर जनरली अदर देन कंपनीज डिडक्टी का रहता है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको डिडक्टीज का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो अगेन यहाँ पर रेजिडेंट है, सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर टीडीएस का सेक्शन वाइज पेमेंट डिटेल आपको देना है। तो अगर आपको याद होगा पहले क्या होता था, अलग अलग सेक्शंस होते थे, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्शन करते थे। हालांकि मैं इस बात को पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपका टीडीएस किसी गलत सेक्शन में पे हो जाता था तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लाइक अगर आपने 194C में टीडीएस जमा कराया है तो आप उसको 194I में यूज कर सकते थे, 194J में यूज कर सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब भी ऐसा ही होगा। अगर आपसे बाय मिस्टेक गलत सेक्शन में टीडीएस जमा हो जाता है तो आप उसको दूसरे सेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं, एज सच उसमें इशू नहीं आएगा। बट स्टिल आइडियली आपको सही सेक्शन में टीडीएस जमा कराना है। तो अब आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल लाइन आइटम्स दिखेंगी, इन लाइन आइटम के अकॉर्डिंगली आप अपना टीडीएस पे करेंगे। तो मान लीजिए मैं रेंट का टीडीएस पे करना चाहता हूं, तो सिंपली आप यहाँ पर सर्च करेंगे रेंट। जैसे ही रेंट आप डालेंगे तो रेंट से रिलेटेड जितनी भी लाइन आइटम है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी है तो आप ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे। अगर रेंट ऑन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। मींस अगर बिल्डिंग का रेंट है तो वहां पर ये वाला लाइन सेलेक्ट होगा। और सर्टेन इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ रेंटिंग फ्रॉम यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की टीडीएस अगर आपको पे करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे को रेंट पर नहीं कमीशन पर टीडीएस काटना है और वो मैं पे करना चाहता हूं, तो यहाँ पर कमीशन आप सर्च करेंगे तो कमीशन से रिलेटेड जितनी भी लाइंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। कमीशन नहीं है, मान लीजिए प्रोफेशनल सर्विसेज का मैं टीडीएस पे करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पर प्रोफेशनल सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही प्रोफेशनल डालेंगे, प्रोफेशनल से रिलेटेड जितनी भी लाइन आइटम्स होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये एक अच्छी सी चीज यहाँ पर इन्होंने दी है कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स डालने हैं और कीवर्ड्स के बेसिस पर आपको वो सजेशन दे देगा कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन सी लाइन आइटम हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, टेबल की एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है। बट मेरा पर्सनल सजेशन आप सब लोगों को रहेगा कि जब भी आप कोई टीडीएस पे करें तो उसकी एग्जैक्ट सेक्शन जो कि 393 होगा और उसकी जो टेबल एंट्री है वो जरूर क्रॉस चेक कर लें, ये मेक श्योर करने के लिए कि आपका टीडीएस सही जगह पर पे हो रहा है या नहीं। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रैक्टिकली। तो इस प्रकार से आप अलग अलग लाइन आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने टीडीएस काटा है इंटरेस्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट टाइप करेंगे तो इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी लाइन आइटम है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसको मैं अपने एक अलग सेशन में कवर करूंगा कि कौन से टेबल में कौन सी एंट्री है, कितना उसका टीडीएस का रेट होगा, क्या उसकी थ्रेशहोल्ड होगी, वो सब हम बातें अपने लीगल प्रोविजन वाले सेशन में डिस्कस करेंगे जब हम टीडीएस के प्रोविजन डिस्कस कर रहे होंगे एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो आज का जो सेशन है वो सिर्फ चालान के पेमेंट को लेकर है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कमीशन का टीडीएस पे करना चाहता हूं, मैंने कमीशन सर्च किया। कमीशन में भी यहाँ पर दो लाइन दिख रही हैं, कमीशन और ब्रोकरेज ऑन इंश्योरेंस एंड कमीशन और ब्रोकरेज अदर। तो ये तो हमारा पुराना सेक्शन अगर आप देखेंगे 194D था आई बिलीव, और ये 194H था। यहाँ पर मैंने 194H वाली लाइन सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर टैक्स का अमाउंट डालना है, कितना टैक्स आप पे करना चाहते हैं, मींस कितना टीडीएस आपने डिडक्ट किया था जो कि आप पे करने आए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2000 रुपए लिख देता हूँ। सरचार्ज है तो वो भी आप मेंशन करिए, एजुकेशन सेस है तो उसको भी आपको मेंशन करना होगा। देन ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर एक लाइन आपकी ऐड हो गई। अब सबसे बड़ा एडवांटेज और क्या है दोस्तों इस नए वाले मैकेनिज्म में
पुराने सिस्टम में आप एक कोड सेलेक्ट करते थे तो एक ही चालान पे होता था। इसका मतलब एक चालान के अंदर आप अलग अलग सेक्शंस का टीडीएस नहीं पे कर सकते थे। यू हैव टू डिपॉजिट मल्टीपल चालान्स फॉर अ मल्टीपल सेक्शंस। बट यहां पर देखिए बेस्ट पार्ट क्या है, आपने कमीशन की एक लाइन ले ली है, ऐड हो गई। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं दूसरे कोई सेक्शन को लेकर। मान लीजिए रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी है या रेंट ऑन बिल्डिंग ले लेता हूं मैं यहां पर। देन उसका भी मैंने टीडीएस 3000 रुपए लिया और यहां पर मैंने इसको सिंपली ऐड कर दिया। नाउ यू कैन सी आई हैव अ 2 डिफरेंट सेक्शंस जिसके लिए मैं एक सिंगल चालान पे करूंगा और मैं इसको अपनी टीडीएस के रिटर्न में यूटिलाइज कर लूंगा। तो यहां पर 2 लाइनें आ गई हैं। यू कैन ऐड मल्टीपल लाइंस हेयर इन अ सेम प्रोसेस जो मैंने आपको फॉलो करके दिखाया है। नाउ इसके बाद आप अदर कोई पेमेंट करना चाहते हैं, लाइक इंटरेस्ट की है, लेट फीस की है, पेनल्टी की है या कोई अदर आपकी पेमेंट है, वो आप मेंशन कर सकते हैं यहां पर। देन सिंपली मेंशन करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका टोटल टैक्स आ जाएगा जो कि 5000 है। मैंने 2 लाइनें ली थी, यहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस रिकॉर्ड 2 लिखा हुआ है यहां पर। इसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा। नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, पे एट काउंटर या पेमेंट गेटवे, जिसमें आप यूपीआई या अपने क्रेडिट कार्ड का भी यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है जो पहले चल रहा था, कुछ नया नहीं है। जो नई चीज हुई थी वो मैंने जस्ट आपको अभी दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पर क्लैरिटी मिल गई होगी, प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।